नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू मैथोलॉजी में भव्य स्वागत है। आज आपके लिए हम विषय लाए हैं मनोबल, जिसे आप आत्मबल कह लें, सेल्फ स्टीम कह लें, कॉन्फिडेंस कह लें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लें। वही जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, जो हमको आगे ले जाता है, जो ड्राइविंग फोर्स होती है, वही आज का विषय है मनोबल। मनोबल जैसा शब्द अपने आप बताता है कि मन का बल। मन का मतलब हमारा साइकोलॉजिकली कितना हम स्ट्रांग हैं, कितना किस परिस्थिति में कैसा मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, आपका कैसा करता है। वही चीज़ जो हम लोगों को टूटे हुए दिल पर भी सहारा देता है। हम लोग हार जाते फिर भी सहारा हमारा बना रहता है मनोबल की नहीं है, स्टिल आई कैन डू इट, आई विल डू इट। वही है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप जानते हैं, मनोबल जिसका ऊंचा है वही विजयी होगा, वही सिद्धि पाएगा। जिसका मनोबल नीचा है वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि क्रिया सिद्धि सत्वेश बहुत माताम न उपकरणे, अर्थात क्रिया की सिद्धि अपने तेज पर, अपने प्रताप पर, अपने मनोबल से होती, बड़े बड़े उपकरणों से नहीं। राम और रावण का युद्ध ले लीजिए, कहाँ राम लक्ष्मण और उनके साथ वानर रीछ की सेना, कहाँ दूसरी तरफ आतताई रावण जिसके पास टैंक, मिसाइल, सब तरह के इतने सारे लाखों करोड़ों में सैनिक, और वो कैसे जीत पाते? ये केवल और केवल योजना अच्छी तरह से बनाई गई और मनोबल के आधार पे चले। सबका मनोबल इतना ऊंचा था कि उनके रामदल का मनोबल इतना ऊंचा था, ये सोच करके कि धर्म उनके साथ है, इसलिए विजय उनकी होगी और अंततः गत्वा उन्हीं की हुई। जबकि लंका में सभी लोग ये सोचते थे, सब उसके भाई, उसकी पत्नी रावण की, सब यही समझाते थे कि नारी विवश नर सकल, नारी के चक्कर में तुम ऐसा कर रहे हो। सीता सीत निशा समाई, सीता लंका में जैसे जाड़े की रात बन के आई है, आप उसको हटा दो, दूसरी नारी के पीछे क्यों पड़ते हो? तजो चौथ के चंद की नहीं, बोला चौथ के चांद की तरह उसको छोड़ दो। सभी लंकावासी जानते थे कि रावण ने गलत काम किया है, इसलिए उनका मनोबल पहले से ही डाउन था। तो किसी भी कार्य में विजय पाने के लिए मनोबल का ऊंचा होना अवश्यंभावी है। वैसे भी कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारा संबल ऊंचा है हम कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं, नीचा है तमाम सारे साधन होते हुए भी, तमाम सारी तैयारियां होते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे, नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मनोबल अगर हमारा क्षीण रहेगा तो। अब आप कहेंगे कि मनोबल जिसके पास कम है उसको कैसे सुधारें? हाँ जी हाँ, मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम सारे पॉइंट आपको दिए जा सकते हैं, क्योंकि मनोबल ही आपकी सफलता का, आपके जीवन के लिए, आपके सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है। जैसा कहा गया है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो क्या प्रैक्टिस करते रहना है? प्रैक्टिस यही करना है कि आत्मबल को कैसे ऊंचा रखें। तो आत्मबल को ऊंचा रखने के लिए मैं आपको करीब 10-12 पॉइंट बताता हूँ, उनको नोट कर लीजिए और ध्यान से एक एक पर अमल कीजिए, जीवन में उनको लाइए और उनके ऊपर अभ्यास कीजिए। आप एक दिन अवश्यंभावी रूप से हर अपने गोल को पा सकेंगे। पहली बात तो जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना ना करें, किसी से कभी कोई अपनी कंपैरिजन ना करें। भगवान ने इतने जीव सृष्टि में बनाए हैं, सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग है। जैसा संस्कृत में कहा जाता है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक जैसे लगने वाले, एक ही कोख से जन्मे वाले। अब कुंभकर्ण का विचार देख लीजिए, विभीषण का विचार देख लीजिए और रावण का विचार देख लीजिए। तो मतलब सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग है, हार्डवेयर सबका एक जैसे दिखाई देता भगवान ने बनाया है, सॉफ्टवेयर सबकी ट्यूनिंग प्रोग्रामिंग अलग से की हुई है। तो कभी एक आदमी दूसरे से कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। एवरीबॉडी इज यूनिक इन इट्स नेचर, इन इट्स स्कोप एंड इट्स टोटल आइडियोलॉजी। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर्स। यू विल से दैट क्या रे वो तो पास हो गया, हम दोनों ने एग्जाम दिए थे, हम ज़्यादा पढ़ाई किए थे, हमारा 60% आया, दूसरा लड़का कम पढ़ाई किया था, उसका कैजुअल ये था एटीट्यूड, लेकिन वो 75% पा गया। क्यों सोच रहे हो? 60% भी कम मार्क्स नहीं होते, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो वट एवर यू हैव गाइड, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बिल्कुल संतुष्ट रहिए और आगे की सोचिए। जो गुजर गया उसको छोड़िए, आगे की सोचिए, आगे की तैयारी करिए। पहली तुलना ना करें, दूसरा सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। ऑलवेज थिंक दैट यू आर ए विनर, always have idea win that yes, I am winning and only winning, no defeat at all, because
in that thinking, even if you have lost, even you are unsuccessful in certain program, doesn't mean no defeat is final unless you accept it. कोई भी हार फाइनल नहीं होती जब तक आप स्वीकार ना कर लें कि मैं हार गया। तो हमेशा ट्राई करते रहिए, अगेन गेट अप, अगेन डू। एज यू आर सीन इन द बॉक्सिंग रिंग, पहलवान को मुक्का लगता है, इतना घायल हो जाता है, बेहोश पड़ा रहता है, तो काउंटिंग होती रहती है 1 2 3 4, फिर उत्साह से खड़ा हो जाता है। नो, ये बिकॉज ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द डिफीट, और वो खड़ा हो जाता है और फिर उसी साहस के साथ, उसी जोश के साथ पुनः लड़ाई करने लगता है। तो सोच को हमेशा सकारात्मक रखें कि आप हमेशा और हमेशा जीत रहे हैं। तीसरी चीज, अपने लक्ष्य पर सतत ध्यान रखें, लक्ष्य को एक ही रखें। ये नहीं कि कोई जैसे बच्चा है कॉलेज लेवल में जा रहा है, उससे पूछिए क्या करना है बेटा तुमको आगे चल के, कभी बोलेगा डॉक्टर बनना है, क्योंकि आज कोई 2-4 दोस्त उसके डॉक्टर मिले थे, अच्छा डॉक्टरों ने इंस्पायर किया। 2-4 दिन के बाद कुछ उसके इंजीनियर दोस्त मिले, बोला नहीं यार मेडिकल का क्या है, दिन रात डॉक्टर परेशान रहता है, इंजीनियरिंग में बड़ा मजा है, कुछ नहीं 4-6 घंटे ड्यूटी करो, मौज करो सॉफ्टवेयर में, ऐसा सोचता है। और ऐसी सोच जैसे उसके मन में आती, सोचता नहीं अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर बनना है। फिर कोई साइंटिस्ट दोस्त मिला, उससे बोला, वो बोला नहीं रे दोनों छोड़ दे, मेरे पास आज में कुछ करना ही नहीं है, बोला ठीक है, अब बोलता साइंटिस्ट बनना है। तो डोंट चेंज योर एम फ्रिक्वेंटली, आपको गोल नहीं बदलना है। जो एक बार वेल डिसाइड कर लिया उसी पे चलिए और उस पर सतत फोकस रखिए, केवल और केवल जब तक वो लक्ष्य मिल ना जाए। और चौथा पॉइंट आपको है कि अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है, पहले दिन से नहीं आप सोच लेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ब्रह्म के समान हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले छोटे कदम उठाइए कि मैं जैसे पहले दिन आज कम से कम मैं 20 पेजेस पढ़ूंगा किसी टेक्स्ट का, या मैं 1 घंटा जनरल नॉलेज पढ़ूंगा, या 1 घंटा योगा करूंगा। वो अचीव कर लीजिए, उसको कीजिए। करने से उसका जैसे आप पूरा कर लोगे, अरे यस आई हैव डन इट, 1 आवर योगा हो गया, घूम के भी आया था, दौड़ के भी आया था, तो बहुत अच्छा हो गया। अब आपकी पॉजिटिविटी चलने लगी, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होने लगा और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर और गए, यस आई कैन डू इट, आपका कॉन्फिडेंस जगने लगा कि मैं ये कर लिया। इसी तरह धीरे 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 अपने लक्ष्य बढ़ा रखिए छोटे छोटे। जैसे आज उसके बाद आप कर दें कि मुझे पान या सिगरेट नहीं यूज़ करना है, गुटखा नहीं खाना है, धीरे धीरे संकल्प करिए कि आप इसको छोड़ देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा, आप एकदम दृढ़ संकल्पित रहिए, भगवान के सहारे बिल्कुल ही छूट जाएगा निश्चित रूप से। और अगला पॉइंट हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप कुछ मित्र बनाएं जो केवल और केवल आपको अच्छी सलाह देते हों, ये नहीं कि आपको गुमराह करते हों। ऐसे मित्र बनाइए जैसे आपके माता पिता हो गए, कोई रिलेटिव हो गए, कोई मित्र हो गया जो फेथफुल हो, जो आपको करेक्ट एडवाइस दे, करेक्टली लीड करे, ऐसा मित्र बनाइए। और फिर अगर ऐसे लोग, उनमें से उनकी सलाह मानिए। और अगर वैसे लोग जिनको अभी आपने मित्र बनाया, रियल फ्रेंड बनाया, अगर ऐसे लोग कोई आप चीज़ आपको गाइड भी कर रहे हैं, सुधार के लिए कुछ बता रहे हैं, उसे तुरंत उस पर अमल लाइए और अपने आप को सुधारिए। क्योंकि कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। आपकी बुराइयों को लोग देख रहे हैं, जैसे बताया गया उसको कृपल कर दीजिए, उसको तुरंत उस बुराई को छोड़ दीजिए एंड बी परफेक्ट, उनकी बातों को मानिए। और नेक्स्ट पॉइंट है अगला, तब उन लोगों के पास मत जाइए जो केवल लेग पुलिंग का काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, आपको भी बोलें क्या तू पढ़ाई करके क्या कर लेगा, इससे अच्छा बिजनेस कर ले, इससे अच्छा वो कर ले, अंततोगत्वा कुछ क्या मिलता है, सर्विस वाले कितना कमा पाते हैं, अरे बिजनेस करोगे तो 1 का 2 का 4 10 करोड़ों में खेलोगे 10 साल के अंदर ही। अब क्या है, निगेटिविटी फैला रहे हैं लोग, इससे कोई फायदा नहीं है, मत पढ़ वो मत पढ़, चल पिक्चर चलते हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। तो जो लोग निगेटिविटी आपके अंदर फैलाते हैं या आपको बोलते हैं कि आपका ये एम बहुत हाई है, आप नहीं मीट कर पाओगे, ऐसे लोगों को प्रणाम कर लीजिए कि भैया मैं एक लक्ष्य लेके चला हूँ, मुझे मेरे लक्ष्य करने दीजिए, आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप कृपा करके शांति रखें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो लोग कहेंगे, 1 दिन 2 दिन आएंगे, उसके बाद जब आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो आपके पास आना बंद कर देंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेली आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय धार्मिक अनुष्ठानों का जैसे आप करते हैं, तो आप रोज़ाना अच्छी किताबें पढ़ें, चाहे धर्म की हो, शास्त्र की हो, वेद शास्त्र हो,
या आपके कोर्स से रिलेटेड कोई किताब हो, उसका डेली अध्ययन करें और सतत बने, उसका परसिवेरेंस बना रहना चाहिए। एवरी टाइम परसिवेरेंस मतलब निरंतरता बनी रहना चाहिए। डोंट लूज दैट परसिवेरेंस, वो हमेशा बना रहना चाहिए। इससे आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा। हर काम को करते समय मुस्कुराते रहिए, आनंद की अनुभूति कीजिए। इट शोज द वर्क एटीट्यूड, हाउ लाइटली यू टेक, मोर बेटर इज योर एटीट्यूड, द लेसर इज द प्रेशर ऑफ द वर्क। सो मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशी करें। आप ये सोचें कि भले कठिन है, भले हार्ड वर्क है, लेकिन मुझे मिला, मुझे इस बात का फक्र है, ऐसा सोचें आप। इससे आपका मनोबल सदा ऊंचा रहेगा। और जो लोग आपकी सब चीज़ में मदद करते हैं, उनका धन्यवाद जरूर करते रहें। आपके पीछे जो बैकिंग कर रहा है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, घर वाले, आपके ऑफिस वाले, स्टूडेंट या जूनियर जो भी हैं, उनका हमेशा धन्यवाद करते रहें। और इससे उनको भी कोई ग्रीवेंस नहीं होगा कि मेरी सुनते नहीं, और आपको भी ये लगेगा कि मुझे सपोर्ट करता है, इसलिए थैंक यू किया, इसलिए अगली बार वो लोग और सिंसियरली आपको गाइड करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताया कि किस तरह से आपको अपनी मनोबल को ऊंचा रखना है। और लास्ट पॉइंट जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, आस्तिकता को सदा बनाए रखें। सदैव आस्तिक रहें, मतलब भगवान पर सदा भरोसा। चाहे 1 मिनट 2 मिनट, कोई जरूरी नहीं कि आप घंटे 2 घंटे पूजा करें, 1 मिनट 2 मिनट चलते चलते भी कर सकते हैं। भगवान भरोसा रखें, वो सदा न्यायकारी, महान्यायकारी। ये सोचिए कि भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं रोज़ मेहनत कर रहा हूँ, मैं बेईमानी नहीं करता, निश्चल हूँ, हमेशा ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, सिंसियरली कर रहा हूँ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी है, और इससे आपका आत्मबल हमेशा ऊँचा होगा। और जैसा कि हिटलर कहा करता था कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, मतलब असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में लिखा हुआ शब्द है। आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं। अगर आपने मन में ठान लिया यस आई विल डू इट, मीन्स यू विल डू इट। और रोज उसको चेज करें, उसकी पवित्रता को बनाए रखें, और जैसा हमने कहा अपनी सोच को सदा सकारात्मक रखें, भगवान पर भरोसा रखें। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो दुर्लभ हो ऐसे आदमी को जिसका आत्मबल ऊंचा हो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कोई भी काम असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। अगर आपका मनोबल ऊंचा है, दृढ़ संकल्प है, आप निश्चित रूप से उधर जाएंगे। भगवान भी ऐसा करने में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इसी को गीता में कहा है, आप जब एक बार घर छोड़ दीजिए, एक प्लान बना लिए, तो उसी प्लान पे जाइए, चाहे कोई लाख लुभावन दे कि इससे अच्छा ये, इससे अच्छा कुछ नहीं, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है स्वधर्मे निधन श्रेय, अर्थात अपने उस कार्य में, अपने उस धर्म में, अपनी उस एक्टिविटी में अगर उसको करते करते आपकी मृत्यु भी हो जाए तो वो श्रेष्ठकर है। दूसरा मत लक्ष्य को विचलित होकर के दूसरे लक्ष्य में मत जाइए। स्वधर्म में निधन श्रेय। तो इसलिए भगवान है ऐसा जानते हुए और अपनी प्रेरणा आप स्वयं बने, आत्मदीपो भव, उठें, जागें, मेहनत करें और चलते रहे जब तक लक्ष्य को न प्राप्त कर लें। और सदा ऑप्टिमिस्ट रहें, प्रसन्नचित्त रहें। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। एक बार एक हाथी था जो राजा के साथ युद्ध में हमेशा जाया करता था। राजा बड़ा वीर था, कुलीन था, और हाथी मदमस्त हो जाता था राजा की लड़ाई देख करके, उसी के साथ रहता था। धीरे धीरे, और उसकी स्पेशल सेवा शुश्रूषा होती थी। और धीरे धीरे लेकिन समय बीतता गया, राजा भी बूढ़ा होता रहा, उसका हाथी भी बूढ़ा होता रहा। लेकिन बूढ़े हाथी को फिर बाद में उस कला कौशल से निकाल दिया गया। उस राजा के प्लान से वो राजा की सवारी न होकर के अब युद्ध में नहीं भेजा जाता था। एक पुराने माहौत को दे दिया गया कि वो उसको सेवा शुश्रूषा और खान पान दे दे। कभी कभी तो ऐसा करता था, उसको पानी पिलाने भी नहीं ले जाता था, और उस तालाब पे जहाँ पुराने तालाब था कोठी के पीछे, वहाँ तक भी नहीं ले जाता था। कभी कभी एक दिन 2 दिन हाथी को बिना कुछ खाए पिए पड़ा है, तो उसकी कोई केयर नहीं करता था। तो जब तक राजा के पास था, राजा पे सवारी करता था, तब तक तो VIP था, व्हाइट एलिफेंट था। मतलब उसकी सभी लोग प्रार्थना सब कुछ करेंगे कि राजा की सवारी भैया। एक दिन ऐसा हुआ, वो जब पानी नहीं पाया, खाना नहीं पाया, उसने अपनी रस्सी तोड़ दिया। आरत का न करे को कर्म, वो आर्त हो गया पानी प्यास के मारे, और उसको पुराना माहौल देखने भी नहीं आया। रस्सी तोड़ के चला गया पुराने तालाब की तरफ, गया किनारे, पहले बहुत जोर की प्यास लगी थी, पानी पिया,
फिर उसने देखा, उसका मन हो गया कि चलो क्यों ना पानी में कुछ कुलेल करें, जैसे पहले मस्तियां करते थे, आज छूट ही गए हैं तो चलो चलते हैं, रस्सी तो तोड़ा ही है। अंदर गया, तालाब में घुसता गया, थोड़ी देर अपना सूंड से पानी मारता रहा, बाद में वहीं फंस गया। थोड़ी दूर आगे चल के बहुत पुरानी मिट्टी थी, उसमें धंसता ही चला जा रहा था। अब चिक्गाड़ मारने लगा हाथी, जैसे हम लोग चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, और सब लोग उसकी चिक्गाड़ सुन करके दौड़ के आए, उसके पास इकट्ठा हुए। सब लोगों ने ट्राई कर लिया, 150 लोग आए, ये सिपाही वो सिपाही, सब कुछ लगा लिया गया, रस्सा तार ना घुमसने का नाम नहीं ले रहा था, हाथी और नीचे बैठता जा रहा था। फिर राजा को ये बात पता लगी। राजा ने कहा कौन सा हाथी? बोला अरे वही आपका जो पहले सवारी था, 20 साल तक रहा है। बोला ओहो मैं जानता हूँ उसका आइडिया, छोड़ो। अपने मंत्री को बुलाया, बोला तुरंत जैसे युद्ध में हम लोग अटैक करते हैं, आधे लोगों को बता दो कि जो दुश्मन की तरफ से आ रहे हैं उनकी वेशभूषा पहना के, और अपने वाले आधे बचाव के लिए, और वही ड्रम बीट हो जो युद्ध के टाइम में जो धुंधुबी बत्ती जैसे उसी तरह की ड्रम बजाओ, और वो ललकारते हुए उनके दुश्मन की सेना आ रही, अपने वाले भी जैसे मारने के लिए उनको अटैक करने के काउंटर एक्ट करने के लिए जा रहे हैं। सेम बाजा बजा युद्ध का, और जो दुश्मन की पार्टी विदेशियों की आ रही थी, हमारे देश के ऊपर अटैक, राजा के देश के ऊपर अटैक कर रही थी, दोनों में भिड़ंत हो गई और सब जय श्री राम अपना लड़ाई करके मारपीट करने लगे। हाथी को भी उत्साह आ गया, वो गुर्राया और करके सीधा जंप करके बाहर आ गया। जो कभी नहीं निकल पाता, ये किसने निकाला उसको? सज्जनों, देवी और सज्जनों, मैं पूछना चाहता हूँ किसने उस हाथी को निकाला? उसके ओन मनोबल ने। जिस मनोबल को वो भूल गया था, वो यही सोचता था कि अब बुढ़ा हो गया हूँ, पुराना हो गया हूँ। कभी कोई बुढ़ा नहीं होता, कोई पुराना नहीं। अपने जोश को बनाए रखिए, मनोबल को बनाए रखिए, कीप योर मोरल अप एंड आत्मदीपो भव। आप अपने लिए उदाहरण बने। आप ये सोचें, आप ये सोचें आपसे भी ज्यादा उम्र वाले अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए बुढ़ा क्या है? बुढ़ा कुछ भी नहीं होता। अरे बाल सफेद हो गए तो और अच्छा है ना। ये तो दिखाता है कि दैट शोज द लेंथ एंड विड्थ, कि कितनी एज हो गई, कितना हो गया, कितनी मैच्योरिटी है आपके अंदर। तो इसकी चिंता ना करें। नामुमकिन नहीं कुछ भी इस संसार में, जो चाहे वो कर सकता अगर आत्मविश्वास हो इंसान में। हमेशा याद रखें, कितनी भी निराशा का वातावरण हो, कितनी भी डिफीट हो, कितनी भी परेशानियां आ रही हो, हमेशा याद रखें अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो निराश करो मन को। अरे जब परमात्मा स्वयं गारंटी दे रहा है कि मैं खड़ा हूं तेरी मदद के लिए, तो काहे का डरना। हमेशा मनोबल ऊंचा रखिए। इस विषय पर हमने अपने पुराने वीडियो संस्कार और सुख दुख में भी मनोबल के विषय में चर्चा की है। आप उनको भी इसी चैनल पे अवेलेबल, उनको देख सकते हैं। उसमें बृहद डिटेल है उसके बारे में। बस इसी के साथ आज का वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु।